जी हाँ प्यारे सुन लो, आज की इस वीडियो में कक्षा आपका देखिए 6वीं से 8वीं जो आपका माध्यमिक स्तर है ओलंपियाड परीक्षा 2025-26 का देखिए पूरा आपका रियल पेपर आ चुका है। और ये क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, पूरे आपको 120 में 120 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पूरा आपको 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। और इस क्वेश्चन पेपर में देखिए खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य तो आपको है ही, और सभी क्वेश्चन आपको जो आप एक क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। OMR सीट में आपको गोला लगाना है जो आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए आपके इसमें 6 भाग हैं। ठीक है, 6 भाग मतलब पूरे आपके सब्जेक्ट हैं जितने आपके यहाँ पे होते हैं। और उनमें से आपका जो पहला दिया गया है आपको यहाँ पे दी है एक अनुच्छेद, यानी गद्यांश पढ़कर आपको आंसर देना है। तो ये रहा देखिए आपका पूरा गद्यांश, और गद्यांश को आपको पढ़ने के बाद क्या करना है, आंसर लगाना है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखो आपका जो क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, दक्षिण एशिया में किस खेल का जन्म हुआ। अब ऑप्शन में देखो क्रिकेट दिया है, हॉकी दिया है, फुटबॉल और कबड्डी। तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करना है आपको देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो आपको इसमें आंसर पैराग्राफ मिलेगा। देखिए अब आप इस पैराग्राफ को पढ़िए। यहाँ पे ये दिया है देखिए कि कबड्डी एक ऐसा खेल है, ठीक है, यह कुश्ती का एक प्रकार है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण एशिया में हुई है। तो बस आपको आंसर मिल गया। क्या हो गया, किसकी बात कर रहा है, कबड्डी की। तो बस आपको आंसर जो है पहला क्या कर देना है, पहला का आंसर आपका यहाँ पे जो है कबड्डी आ जाएगा। आगे आंसर दूसरा देखिएगा, कबड्डी को दो नाम से जाना जाता है। कहाँ पे देखिए, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में। तो आप जैसे पैराग्राफ में आप जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ये देखिए दो कहाँ पे, नेपाल में आपका दिया गया है। तो आपको आंसर क्या करना है इसमें देखिए, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा नेपाल में। तीसरा देखो क्या दिया गया है, देश स्तर पर खेले जाने वाले खेल कहलाते हैं। देखिए आपका राष्ट्र स्तरीय खेल, राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो देश स्तर पर खेलेंगे उसे हम राष्ट्र स्तरीय खेल कहेंगे। इसके बाद देखो कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आप जल्दी से जाओ आप इस पैराग्राफ पर। अब जैसे ही पैराग्राफ में जाओगे तो आपको यहाँ पे देखिए कबड्डी में लिखा है कि प्रत्येक में आपको 7 खिलाड़ी होते हैं। बस आपको आंसर जो है इसमें आपको 7 कर देना है। वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा और बिल्कुल आप यहाँ पे पूरे 120 में 120 नंबर पाओगे, गारंटी है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका 5वां क्वेश्चन दिया है, अनुशासन में आपका उपसर्ग क्या है। तो देखिए आपको क्या है, आ है, अनु है, शासन। तो आपका आंसर देखिए अनु हो जाएगा, इसमें सिंपल सा है। इसके बाद देखो आपका जो है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक पद्यांश दिया है। अब पद्यांश को पढ़ना है और आंसर देना है। नील गगन में उड़ते बादल, बात कर रहा है किसकी, नील गगन की बात कर रहा है। और क्या उड़ रहे हैं, बादल उड़ रहे हैं, है ना। अंबर का काजल, अंबर यानी आकाश का काजल भाई साहब काला काला दिखता है ना। और प्यासी होती है धरती, बरस जाते हैं जी भर कर जल। अब जैसी धरती प्यासा होता है, गर्मी के सीजन होता है भाई, अचानक से पानी बरस जाता है। तो आपको इस प्रकार से आपको आंसर करना है, छम छम करती बूंदे नाचे, बजती है भड़का की पायल। बस आपको आंसर की अगर मैं बात करूं, देखो बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है भाई साहब, अंबर का काजल इसलिए कहा गया है क्योंकि बादल क्या हल्के होते हैं, उड़ते रहते हैं, काले होते हैं, सुंदर होते हैं। देखिए आपके मन में जो भी उत्तर आए उसको आप छोड़ो, आप पैराग्राफ में देखो क्या दिया है। देखो आपको यहाँ पे बात कर रहा है, उड़ने की बात कर रहा है ना यहाँ पे, ये देखो, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बादल उड़ते रहते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन, सावन भादों में आंचल लहराता है कहाँ पे, क्या आपका गगन में, धरती पर, बादल पर, बरखा पर। तो देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ इसमें लिखा गया है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, धरती का हरियाली आंचल, है ना। तो क्या होता है, आपका लहराता है क्या, आपको जैसा आपको वैसे पूछा जाए बस आपको वैसा ही करना है। तो बस आपको इसमें क्या कर देना है, यहाँ पर आपको जो है धरती का हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस आपको धरती का आंसर करना है। उपयुक्त कविता का उचित शीर्षक क्या है, तो आप जानते हैं नील गगन के बारे में बात कर रहे हैं, हम आंसर नील गगन कर देंगे, है ना। चलिए इसके बाद देखो 8वां, कविता का उचित शीर्षक देखिए, सावन भादों में आंचल लहराता है। 7वें का अगर आंसर की बात करूँ ना तो 7वें का आपका जो आंसर हो जाएगा धरती का हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। 8वें का आंसर देखिए, कविता का शीर्षक बात कर रहा है तो नील गगन के बारे में बात कर रहा है, तो आपको आंसर नील गगन कर देना है। अंबर का शब्दार्थ क्या है, तो आकाश और अंबर ये किसके पर्यायवाची हैं, आपकी आकाश, है ना। तो आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखो आपको यहाँ पे 10वां, धरती का तत्सम रूप क्या है। तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, यहाँ पे मैं
सांप और सर्प की, तो सर्प आपका संस्कृत शब्द है तो आपका ये तत्सम हो जाएगा। उसी प्रकार धरती आपका देखिए तद्भव है, यानी कि आपको जो हिंदी में रूपांतरित होते हैं, धरती को हम देखिए धारा को हम धरती कहते हैं, तो धारा हमारा क्या है, संस्कृत का शब्द है, तो हमारा ये आपका तत्सम हो जाएगा और धरती हमारा क्या है, तद्भव है। बस इसके बाद देखो आपको एक पोस्टर दी है, पोस्टर देख के आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए आपको आंसर समझा देते हैं। तो आपको पैराग्राफ को देखो, आपको इसमें 2 पैकेट लेने पर यहाँ पे शक्कर जो आपको देखिए फ्री लिखा है। अच्छा कामधेनु आपका देखिए यहाँ पे आपका एक कामधेनु दूध की बात कर रहा है और ये आपका गाय का चित्र बना है। जब हम कामधेनु दूध पियेंगे तो बच्चे सदा रहेंगे हट्टे कट्टे। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे पूछा गया है कि भाई फ्री शक्कर आप कब प्राप्त कर पाएंगे, कामधेनु दूध पीने पर, लेने पर, 2 पैकेट लेने पर, या फिर देखिए कामधेनु लेने पर। अगर मैं देखिए इसमें आंसर की बात करूं तो आपका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि आप इसे पढ़ेंगे आपको आंसर समझ में आ जाएगा। भैया 2 पैकेट आप जब लोगे ना तो आपको 100 ग्राम शक्कर फ्री मिलेगा, तो आपको उत्तर मिल गया आपका। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको आंसर लिखना पड़ेगा भाई 2 पैकेट यहाँ पे लेने पर। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन बार बार दिया है, पोस्टर में कौन से दूध की बात कही गई है। अब देखिए पाउडर के दूध की बात की गई है, पैकेट के दूध की, खुले दूध की, फिर देखिए बोतल यानी बंद दूध की बात की गई है। तो आपका आंसर करना है, देखिए आप जानते हैं कि उसमें आपका पैकेट की बात कर रहा है, तो पैकेट की दूध की बात कर रहा है, तो आपको आंसर बी नंबर करना है। क्वेश्चन देखो 13वां, पोस्टर में विज्ञापन दिया गया है। अब विज्ञापन क्या दिया गया है, गाय के दूध के बारे में, शक्कर का, दूध पीकर हट्टे कट्टे होने का, या कामधेनु दूध का। तो आप देख रहे हैं पोस्टर में अगर आपको जो दिया गया है यहाँ पे आपका कामधेनु दूध के बारे में, देखिए ये आपका लिखा है कामधेनु दूध, तो यानी कि आपका कामधेनु दूध के बारे में, पैकेट के बारे में बात किया गया है। चलिए आंसर लगा दो आप। इसमें क्या लगा दोगे, आपका यहाँ पे आंसर करोगे कौन से क्वेश्चन का, यहाँ पे पैकेट की। देखिए ये तो आपका हो गया आंसर। इसमें आपको जो आंसर करना है कामधेनु दूध का। चलिए इसके बाद देखो आपका जो क्वेश्चन 15वां दिया गया है, इसमें पूछा गया है दूध पिएंगे वाक्य में रेखांकित शब्द है। अब आपका जो पिएंगे ये क्या है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो भाई आपका दूध पिएंगे। अब देखिए अगर कोई पूछता यहाँ पे कोई आपका नाम होता, नाम स्थान होता है ना, तो हमारा संज्ञा कहलाता, लेकिन जो आपका संज्ञा के बदले जो आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और जैसे खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, नहाएंगे, ये आप कहलाते हैं क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण क्या कहलाते हैं, विशेषण जो आपका विशेषता बतलाए। जैसे राहुल, देखिए राहुल दौड़ता है, ये हो गया हमारा नॉर्मल भाग, लेकिन राहुल तेज दौड़ता है, जो आपका तेज होगा ना यहाँ पे विशेषण था। तो आपको आंसर इसमें क्या करना है, आपका क्रिया हो जाएगा। 15वां देखिए फ्री शब्द है, क्या आपका तत्सम है, तद्भव है, आपको इसको बताना है। तो आपको जो फ्री है ना ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो आपका एक यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एक पैराग्राफ। ठीक है, इसमें आपको देखिए पुस्तकालय संबंधी एक सूचना दी गई है, इसे पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। तो पुस्तकालय देखिए कार्ड अपने साथ रखेंगे, सभी बच्चे कक्षा वार कतार में जाएंगे, पुस्तकालय में शोर नहीं करेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे, पुस्तक मिलने पर शांति से बैठेंगे, पुस्तक को आपको देखिए सुरक्षित रखेंगे, समय समाप्त होने पर शिक्षक को पुस्तक वापस करना होगा। अब चलिए देखते हैं आपको आदेशानुसार क्या प्रधानाध्यापक। तो पुस्तकालय में प्रवेश करने के लिए आवश्यक क्या है। अब देखो आपका क्या आवश्यक है भाई साहब, पुस्तकालय कार्ड आवश्यक है। तो आपको आंसर जो है क्या कर देना है, पुस्तकालय कार्ड करना है, बस आपको ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो आपका जो है इसमें आंसर भी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तकालय के अंदर आवश्यक क्या है, तो आपका बातचीत करना, तो शांति और अनुशासन रखना, खेल और आपका जोर जोर से पढ़ना। तो आंसर आपका बी नंबर हो गया। 18वां देखो, यह सूचना किस आदेश पर दी गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपको इसमें आपका प्रधानाध्यापक, ये देखिए लिखा है ना आदेशानुसार प्रधानाध्यापक। 19वां देखिए, पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है। तो आपको यहाँ पे आलय है, पुस्तक है, या फिर लय, या फिर आपका पुस्तक। आंसर आपको बी नंबर कर देना है। 20वां देखिए, पुस्तकालय में शांति से बैठना चाहिए। वाक्य भाई कैसा है आपका, इच्छावाचक है, प्रश्नवाचक, या फिर आपका नकारात्मक वाक्य। तो आपको आंसर क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। 21वां देखो आपका, यहाँ पे आपका जो 21वां आता है ना वो आपका आता है इंग्लिश वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो 21वें क्वेश्चन के पहले आपको एक चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको इसमें इनके आंसर आपको खुद से करने हैं। ठीक है, इसमें आपका कोई पैराग्राफ यानी नहीं दिया है कि आप उसको देखकर करें। चलिए देखते हैं आंसर। तो देखिए क्वेश्चन आपका जो 21वां दिया गया है, आई वेकअप 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। तो देखिए जब आपका कोई समय की बात करें ना, सुबह का यानी सिंस का प्रयोग करें, या फिर आपका यहाँ पे
फ्रॉम का प्रयोग करें, है ना। तो जब आपका समय बताता है कि आपका ऐड का जो होगा इन का, बाई का, फिर इनका आंसर आपको ऐड करना है। समय की बात करेगा, जगह की बात करेगा, हम यहाँ पे ऐड का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, और इसके बाद देखिए 22वां, आई हैव नो हिम 5 ईयर्स। यदि इसका मतलब ये है कि मैं उसे 5 साल से जानता हूँ। तो आपका देखिए पहले से तो होगा नहीं, सिंस होता है इसमें। क्या होता है आपका एगो यानी पहले होता है फ्रॉम से और फार, तो आपको आंसर डी नंबर यानी सिंस करना है। और देखिए 23वां क्वेश्चन, माई फादर इज 47 ओल्ड ईयर, माई मदर 46। मेरी माता जो है ना 47 साल की है, माता मेरी पिताजी है ना, और माता 46 साल के, तो मदर देन माई फादर। तो देखिए भाई आप समझ रहे हैं ना कि यंग कौन है, उसके यहाँ पे बात कर रहे हैं मदर कौन आपका यंगर है। तो आपको आंसर जो आंसर देखिए आपको बी नंबर करना है। इसके बाद देखिए 24वां, मोहन इज डैश डैश इंटेलिजेंट इन आवर क्लास। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब आपका जो है ना कंपैरेटिव सुपरलेटिव आपने डिग्री पढ़ा होगा, है ना। तो आप जब डिग्री पढ़ते हैं तो उसमें जो है देखिए जब आपका यहाँ पे जो है कोई बात कर दे, जब भाई आपका जो सबसे बेस्ट हो, उसमें हम करते हैं द मोस्ट इंटेलिजेंट करते हैं। क्या करते हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट करते, लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंट का क्या होता है ना। तो आपका मोर इंटेलिजेंट होता है और आपका मोस्ट इंटेलिजेंट होता है, यानी ए नंबर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां देखिए क्या दिया गया है, मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल, सी वाज इल। अब देखिए आपको इसमें जो आंसर करना है 25वें में, यहाँ पे आपको आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आपको इसमें बिकाज करना है। 26वां देखिए, आई वॉट फ्रूट डैश डैश सम वेजिटेबल बट एंड स्टिल या फिर आर। तो आपको आंसर क्या करना है, आपको एंड आपका हो जाएगा। 27वां देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब होता है आपका समानार्थी शब्द, है ना, पर्यायवाची शब्द। तो आपका देखिए एडमिन का आपका एडमिट की बात कर रहा है ना। तो क्या कन्फेस होगा, एक्सपेक्ट होगा, जॉय होगा। जॉय तो आपको देखिए खुशी होता है ना। और तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एडमिट का आपको जो सिनोनिम्स हो जाएगा आपका एंट्री होगा। 28वां देखिए, एम्बिशन का क्या हो जाएगा, तो एम्बिशन या फिर हमारा गोल क्या है, इसी का आपका समानार्थी है। तो आपका ना तो टॉल होगा, ना कलेक्ट होगा, ना ट्राइबल होगा, आंसर आपको गोल करना है। 29वां देखिए, यहाँ पे आपको इसमें एंटोनिम्स करना है, यानी आपका विलोम करना है। अब आपको क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन विलोम वाले मिलेंगे। अराइव यानी पहुँचना होता है ना। डिपार्ट, कम, इनसाइड या फिर आपका एंट्री। तो आप जानते हैं देखिए जो आपका अराइव होता है ना, अराइव यानी पहुंचना होता है, और डिपार्ट यानी आपका यहाँ पे छूटना होता है। तो आपको आंसर जो है देखिए, आंसर इसमें आपको ए नंबर कर देना है, आपको आंसर भी यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन 30 पर देखिए, फ्लोट का क्या हो जाएगा विलोम, स्विम, हैंग या फिर वाह से सिंग। तो आपका आंसर जो है सिंग करना है। 31वां देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग करना है। अब देखिए आपको इसमें जो है कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, आपको 4 ऑप्शन दिए सेम टाइप के, लेकिन एक ही आपका जो पूरा सही है, बाकी आपके 3 ऑप्शन गलत हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पैसेंजर। देखिए आपको इसमें से बताना है कि भाई इसमें आंसर क्या है। तो देखिए आपको आंसर जो है इसमें आपका यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां देखिए, इसमें आपको फॉरेन बताना है कौन सा आपका सही है 4 ऑप्शन में। तो आपको आंसर बी नंबर इसमें फॉरेन, ये आपका बिल्कुल सही स्पेलिंग है। इसके बाद देखिए 33वां, इसमें करेक्ट राइमिंग वर्ड। राइमिंग मतलब पता क्या होता है, जैसे हिंदी में होता है ना आपका इधर का उधर, यहाँ का वहाँ, तो आपका वहाँ भी आपका होता है ना। आपका जैसे देखिए यहाँ पे हो गया ट्री का आपका फ्री हो जाएगा, सेम आवाज़ निकलेगा, है ना, ध्वनि। तो देखिए आपका वेरीफाई क्या हो जाएगा, आपका टेरीफाई हो जाएगा। देखिए सेम ध्वनि निकल रहा है ना। इसके बाद देखो मसल्स का क्या हो जाएगा, मसल्स का आपका हो जाएगा पिकल, कैटल, हसल, इस्तेमाल। तो देखिए मसल सेम आवाज़ किसका है, आपका यहाँ पे हसल का है। तो आपको आंसर जो है इसमें सी नंबर कर देना है। इसके बाद देखो 35वां आपको जो दिया गया है, इसमें चलिए आगे दिखा देते हैं, आपको आंसर पूरा लगा हुआ है, ये देखिए। तो आपका इसका हो गया 35वां का आपको जो आंसर करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, द मून डैश डैश इज ब्यूटीफुल टू नाइट इज नॉट इट। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, हमेशा जब हमारा कोई सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, जो आपका दुनिया में आपका एक हो, तो उनके सामने हम क्या करते हैं, जब माउंट एवरेस्ट हो गया, है ना, द गंगा हो गया, कोई आपका नदी हो गई प्रसिद्ध नदी, उन सब के सामने हम दा का यूज करते हैं। तो आपको आंसर इसमें चारों में से आपको द आंसर भरना है, ठीक है। चलिए समझ में आया। अब आपको जो है क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे 36वां आता है। 36वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे ही विल बी बैक डैश हावर। अब देखिए आपको इसमें एन का दिया है, ए दिया है, द दिया है, और आपका नो आर्टिकल दिया है। तो हम आंसर क्या करेंगे, आपको एन कर देंगे, ठीक है। एन, हावर के पहले आपका जो है, आवर के पहले एन का यूज होता है, ठीक है। चलिए अब आपको ट्रिक कैसे याद करना है, अगर आपको एन द का कोई ट्रिक पूछे ना, तो आप सिंपल से याद कर लो। देखो ए का यूज कब होगा, जब हम किसी वर्ड का उच्चारण, जैसे इसको देखो हावर नहीं होता है आपका, आवर होता है। क्या होता है, आवर। अब आ देखो, आ आपका
आ से लेकर अगर आहा तक आएगा, कहाँ तक आएगा, आहा तक उच्चारण आए तो ये हमारा ए उपयोग होता है, और है ना एन का उपयोग होता है। और अगर आपको देखिए आपका वोवेल की बात हो गया ना, कंसोनेंट का देखिए व्यंजन का, यानी आपको का से लेके ग तक अगर उच्चारण हो आपका, ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए उपयोग होता है। आपको इस प्रकार याद करना है, ठीक है। चलिए 37वां देखिए, आपको इसमें ईरर पार्ट लगाना है। भाई साहब इसमें ईरर कौन सा, आई गो टू द स्टोर यस्टरडे बट आई वाज क्लोज्ड। अब आपको देखिए इसमें कौन सा वाला भाग गलत है, तो आपको देखिए पहला वाला आई गो, या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आंसर आपको यहाँ पे आई गो लगाना है। 38वां देखिए, माई मदर बेक्ड आ चॉकलेट केक, फिर आपको देखिए अलग है फॉर आई, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन ABCD में आपका यहाँ पे कौन सा इसमें से ईरर वाला पार्ट है, गलत वाला आपको दिया है। तो आंसर देखिए आपको इसमें C नंबर वाला आपको फॉर आई, आपको ये आंसर कर देना है। इसके बाद देखो आपका जो है 39वां आता है, इसमें आपको पूछा गया है भाई ऑड ऑन आउट। अब देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक आपका थोड़ा अलग है। देखिए काली फ्लावर क्या है आपका, यहाँ पे लेडी फिंगर और ब्रिंजल। देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए, 3 तो आपके समान है, लेकिन आपका एक ऑड है यानी अलग है, उसमें से कौन सा है। देखिए तो इसमें देखिए आपको सिंपल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे काली फ्लावर हमारा सब्जी है ना, गोभी बोलते हैं। लेडी फ्लावर पूछा गया है, लेडी फिंगर है ना, तो आपका भिंडी हो गया। ब्रिंजल यानी आपका बैगन हो गया। अब देखिए बनाना क्या है, बनाना हमारा फल है, बाकी 3 सब्जियां हैं और ये हमारा फल है, तो हमारा आंसर C नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे प्यारे रसगुल्लो फटाफट वीडियो लाइक कर दो यार, क्योंकि ऐसा आपको यहाँ पे यूट्यूब पर कोई भी ना समझाएगा और ना ऐसा कोई आपको वीडियो दे पाएगा। चलिए इसके बाद देखो 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको जो पूछा गया है यहाँ पे देखिए, इसमें आपको बेडरूम, क्लासरूम, किचन और लिविंग रूम। अब देखिए बेडरूम हमारा क्या है, सोने के लिए होता है। क्लासरूम हमारा क्या है, देखिए आपको पढ़ाने के लिए होता है। किचन हमारा हो गया, लिविंग रूम हो गया। ये देखिए हमारे घर में जो है ना बेडरूम भी होता है, किचन भी होता है, लिविंग रूम भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्लासरूम क्या है, हमारे विद्यालय में होता है, इसलिए आंसर हमारा ये अलग हो जाएगा। आपको B नंबर करना है। इसके बाद देखो आपका संस्कृत आता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। क्वेश्चन 41वां क्या दिया गया है इसमें, कक्षायाम विंशति छात्रा सन्ति वाक्य विशेषणम अस्ति। मतलब आपको इस वाक्य में विशेषण बताना है। आपका देखिए वाक्य क्या दिए गए है, कक्षायाम विंशति छात्रा सन्ति, यानी कक्षा में 20 छात्र हैं। अब इसमें देखिए विशेषण क्या है, विशेषण क्या होता है, जो आपका विशेषता बतलाए। अब विशेषता जैसे देखिए आपको कक्षा में कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं, तो छात्र तो हैं लेकिन है कितने, आपके 20 है, यही इसकी विशेषता है। तो आपको उत्तर क्या कर देना है, आपको C नंबर, इस पर विंशति हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन 42वां आता है, गम धन क्यत्वा। इसमें देखिए आपको जो है प्रत्यय बताना है। अब प्रत्यय देखिए क्या होता है, प्रत्यय किसी आपके जो शब्द होते हैं ना उसके अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। तो आपको गम धन क्यत्व जब करेंगे तो आपका ये किसका बनेगा, ये आपको बनेगा गत्वा का। तो आपको आंसर इसमें देखिए B नंबर करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 43वां। इसमें देखिए आपको आंसर डायरेक्टली आपको इसमें लगा हुआ है, और 43 में लिखा है वालकः मित्राय फलम ददाति। अब देखिए वालक जो है ना मित्र को फल देता है। इस वाक्य में आपको कौन सा आपका इसमें देखिए रूप आपका नहीं है। देखिए तो मित्राय देखिए आपको इसमें देखने को मिलेगा, है ना, बालक भी इसमें देखिए आपको देखने को मिलेगा, ददाति भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको फलम देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको आंसर ये हो गया। 24 नंबर देखिए, पर्णम इतस्य वर्ण विच्छेदम। अब देखिए पर्णम आपको जो दिया गया है ना, इसका आपको वर्ण विच्छेद करना है ना। विच्छेद करेंगे, देखिए पा को आपको क्या क्या लिख सकते हैं, पा को आप यहाँ पे लिख सकते हैं पा धन आ। देखिए जो हमारा व्यंजन होता है वो हमारा जो है पूरा आपका स्वतंत्र नहीं होता है। तो पा को हम कैसे लिखेंगे, पा को पहले हम लिखेंगे हलंत के रूप में लिखेंगे। अब जैसे उसमें हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे स्वर लिख देंगे यानी आ लगा देंगे, तो हमारा ये पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए इसके बाद आगे आपका जो है हम क्या लिखेंगे, रा लिखेंगे, है ना। पर्णम लिखा है तो रा है, तो रा को हम हलंत के साथ लिख देंगे, ये देखिए। और इसके बाद हम जो है इसमें भी हमको यहाँ पे आ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए पूरा आपको जो है किस पे मिलेगा, आपको यहाँ पे D नंबर पे मिलेगा। तो आपको उत्तर जो है D नंबर इसे कर देना है। इसके बाद देखो आपका 45वां आता है, चित्र दृष्ट्वा उचित क्रियापदम चिनुत, यानी आपको देखिए उचित क्रियापद आपको चुनना है। अब पहले 45 नंबर क्वेश्चन का आप पहले अच्छे से क्वेश्चन देखिए पहले। तो ये देखिए आपको 45 नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पे देखिए इस चित्र की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए लड़की क्या कर रही है, आप इसमें देख रहे हैं ये पढ़ रही है। ऑप्शन में आपको दी है क्रीडति, लिखति,
पठती गायती, तो यहाँ पे पढ़ रही है, इससे आपका यहाँ पे पठती हो जाएगा। इसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ये देखिए आपको आंसर तो मिल गया। आपको 46 नंबर में आपको एक चित्र दिया गया है और पूछा गया है क्या है, क्या पुष्पम है, कदली फलम है यानी आपका क्या केला है, आमरम यानी क्या आम है, बद्री फलम आपको यहाँ पे दिया है। तो आपको देखिए इसमें आंसर क्या करना है, आपको आंसर है यहाँ पे चित्र को देखकर करना है। तो ये क्या है आपका आम्र है, यानी आपको आमरम में आंसर करना है। इसके बाद देखो ये आपका 47 का आपको जो है यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो 47 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखितेषु व्यंजन वर्णम अस्ति, इसमें से कौन सा आपका व्यंजन वर्ण यहाँ पे है। तो आपको देखिए, तो इसमें देखिए व्यंजन वर्ण का देखिए आ जो है आपका स्वर होता है, ई भी आपका स्वर होता है, ऊ भी आपका स्वर है, लेकिन का क्या है आपका यहाँ पे व्यंजन हो जाएगा। 48 नंबर देखिए सा निर्भीक्या कन्या अस्ति, वह निर्भीक यानी देखिए यहाँ पे जो किसी से डरती नहीं है, यहाँ पे निर्भीक कन्या है। तो आपको इसे बताना है इसमें विशेष क्या हो जाएगा। तो जिसकी देखिए आपको विशेषता बताया जाए वो तो आपका देखिए विशेषण होता है, लेकिन आपको जिसके बारे में बताया जाए वहाँ पे आपका होता है। जैसे देखिए कौन है, ये कन्या के बारे में बात हो रही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसमें विशेष हो जाएगा। तो आपको आंसर जो है कन्या करना है। विद्या ददाती, अब देखिए विद्या हमें क्या देती है, क्या धन देता है, दुखम यानी दुख देता है, सुखम यानी कि आपका देखिए सुख देता है, या विनियम, तो हम जानते हैं विद्या ददाती विनियम। तो आपको आंसर जो है इसमें डी नंबर करना है। 50वां देखिए प्रतिवादा इति शब्दे उपसर्ग अस्ति, अब इसमें प्रतिवाद में देखिए कौन सा आपका उपसर्ग है। तो आप देखिए प्रतिवाद क्या है, प्रति हमारा उपसर्ग की बात करेंगे हम, तो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग में देखिए इसमें प्रति क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपसर्ग है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद देखिए 51 नंबर का अधोलिखता नाम विलोम पदम मेल याति, देखिए आपको इसमें जो है विलोम पद बताने हैं। यहाँ पे उद्योग का क्या हो जाएगा, आपका उद्योग का यहाँ पे जो है बताना है कौन सा आपका होगा। तो देखिए आपको इस प्रकार से आपको जो आंसर है यहाँ पे आगे आपको पूरे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ये देखिए, है ना। तो इसमें आंसर उद्योग का देखिए आपका यहाँ पे देखिए इसमें आपको संघ का आपको होगा, संघ का आपका यहाँ पे निसंग हो जाएगा। आप पहले जो आपसे बनता है पहले आप उसे करिए। संघ का हो जाएगा निसंग, सुलभ का आपका हो जाएगा दुर्लभ, और हर्ष का क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे विषाद हो जाएगा, और जो आपका बचा है देखिए वही होगा यहाँ पे उद्योग का आपका यहाँ पे आलस कर देना। तो इस प्रकार देखिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर इसमें करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं आपका देखिए 52 नंबर का मेघा इति शब्द से पर्याय पदम अस्ति, पर्याय पदम मतलब होता है आपका देखिए यहाँ पे पर्यायवाची होता है। अब समानार्थी बोलते हैं उसे हम। तो मेघ ये आप जो शब्द है इसका पर्याय क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको इसमें जो है जलघरा लिखा है, बारीवाह लिखा है, जलाशय और घना। तो मेघ का हम इस क्या करते हैं यहाँ पे पर्यायवाची हम यहाँ पे घन मान लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन चल धन तुमुन में इसको आप मिलाने पर क्या बनेगा, चलतम बनेगा, चलता बनेगा, चलित्वा बनेगा, या फिर चल तुम बनेगा। तो आपको आंसर जो है यहाँ पे चल तुम बन जाएगा, बी नंबर इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका 54 नंबर में दिया है संधि प्रकारा संधि, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आप जानते हैं स्वर व्यंजन और विसर्ग होते हैं, यानी कि आपको ना तो 5 होते हैं, ना तो 6 होते हैं, ना तो आपके 4 हो, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे त्रया हो जाएगा, यानी 3 प्रकार। इसके बाद 55 नंबर में देखिए आपको एक चित्र दिया है, किसका है देखिए, ये आपका जो है ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में आपका धेनु दिया है, बानरस दिया है यानी आपका बंदर, सिंघस यानी शेर, एडस आपको दिया गया है। तो आपको देखिए इसमें जो आंसर है ये आपका पहला नंबर आपका धेनु हो जाएगा। इसके बाद देखिए 56 नंबर पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, त्वम अत्र आगच्छ इतस्मिन् वाक्ये सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पे जो हम यहाँ पे शब्द प्रयोग करते हैं उससे कहते हैं सर्वनाम। जैसे मैं बोलूँ कि सीता बाजार जाती है, अब सीता देखिए यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, लेकिन अगर मैं सीता की जगह यहाँ पे मैं लिख दूँ कि वह बाजार जाती है ना, तो वह जो आ गया सीता की जगह आया, यही आपका सर्वनाम होता है। तो देखिए मान लीजिए कोई लड़की होगी, उसका नाम सीता होगा, तो सीता अत्र आगच्छ लिखा हुआ है, तो हम उसके जगह हम क्या लिख दिए हैं, त्वम लिख दिए हैं, यही तो हमारा क्या है, यही हमारा सर्वनाम है। तो आपको ऑप्शन सी नंबर इसमें दिख रहा है। इसके बाद देखो 57 नंबर में भिन्न क्रियापदम चिन्हित, आपको भिन्न क्रियापद चुनना है। जो गच्छति हो गया और आहसत हो गया, धावती हो गया, पठती हो गया। देखिए इसमें आपको जो आंसर दिया गया है ना, टिक लगाया है वो गलत लगाया गया है, क्योंकि देखिए गच्छति, पठती और धावती ये हमारी क्रिया है, जबकि आहसत जो हमारा क्या है ये नहीं है। तो हमारा अलग क्या हो जाएगा, हमारा जो है अलग इसमें जो है डी नंबर होगा। तो आप आंसर इसमें डी नंबर करिएगा, गलती मत करिएगा। इसके बाद चलते हैं, देखिए आपका यहाँ पे 50 कहाँ तक हो गया आंसर आपका 57 का। 58 नंबर में देखिए आपको जो है
इसमें आपको क्या करना है, आपको इसे पढ़ना है। एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसमें आंसर देना है, ठीक है। चलिए तो आपको अब पहले देखिए, ये पूरा आपको गद्यांश दिया गया है। अब प्राचीन काल ही स्त्री शिक्षायाम अतीब महत्वम आसीत, यानी प्राचीन काल में जो स्त्री का शिक्षा है बहुत महत्व में था। अब देखिए, यवन शासकानाम शासन काले स्त्रीणाम शिक्षा समाप्ता करता। और देखिए, यवन का जब शासन काल आया ना तो उसने स्त्री शिक्षा को समाप्त कर दिया। आगलिया नाम शासन काले भारतीय उच्च शिक्षा विदेशम। अब जैसे आगलिया मतलब क्या होता है, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज आने के बाद भारतीय शिक्षा क्या है, देखिए यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए विदेश में भेजने लगे, लोग उस टाइम पे पढ़ने लगे, है ना। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, आपने नाम सुना होगा, समाज सुधार राजा राम मोहन राय का। इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा को इन्होंने बंद किया था, ठीक है। तो इस तरह से स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। और अस्माकम धर्मा सुधारकई राजा राम मोहने स्त्री शिक्षाई अनेक संस्थान स्थापत तत् सहस्त्र कन्या शिक्षान प्रप्ता, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, इन्होंने स्त्री शिक्षा पर काम किया। अब देखिए, शिक्षा या महत्व आसित, कब महत्व था, तो देखिए आपको क्या, वर्तमान काल में, अर्वाचीन काल में, आधुनिक काल में, प्राचीन काल में। तो अब इसे जो आपको इसमें दिया गया है वही आपको लिखना है गद्यांश को आपको देखकर। तो प्राचीन काल की बात कर रहा है तो आपको आंसर भी क्या कर देना है, आपको यहाँ पे प्राचीन काल कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 59 नंबर में महान समाज सुधारक। अब समाज सुधारक किसकी बात कर रहे हैं इसमें, बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो इसमें बात की नहीं गई है। अमित चंद्र राय के बारे में बात नहीं की गई, सोहन राय के बारे में बात नहीं की गई है। किसके बारे में बात की गई है, राजा राम मोहन राय के बारे में बात की गई है। 60 नंबर देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है संस्कृत का, संस्थायाम कन्या शिक्षाम प्राप्त। अब जो संस्था में कन्या जो है ना, तो कैसे आपका देखिए, इसमें आपको यहाँ पे कितने छात्र जो है शिक्षा प्राप्त करते थे, तो देखिए कि आपका शतम यानी 100, सहस्त्र यानी 1000, पंचशतम यानी क्या 500 और विंशति यानी आपका 20। आपको इसमें देख क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है सहस्त्र। सहस्त्र मतलब पता है क्या होता है, आपका 1000। तो हजारों कन्याएं जो है यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करती थी। तो आपको यहाँ पे आंसर बी नंबर कर देना है, ठीक है। चलिए आपको मिल गया 60 तक देखिए आपको पूरा आंसर आपको दे दिया गया है। अब इसके बाद जो है ना क्वेश्चन 61 नंबर से क्या आता है, 61 नंबर से आपका आता है विज्ञान। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, विज्ञान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है संस्कृत के पूरे आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं विज्ञान के आंसर। तो हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है, तो जहाँ आसपास क्या कारखाने हो, जहाँ आसपास पेड़ पौधे हो, आसपास अधिक गाड़ियाँ हो, आसपास बाजार हो। तो हम जानते हैं क्या, देखिए हमें जो है ना आवास के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा कहलाता है, तो जहाँ आसपास क्या हो, पेड़ पौधे हो। अगर पेड़ पौधे होगा तो हमें क्या है, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। तो वहाँ का हमारा रहन सहन भी अच्छा होगा। हम कारखाने के पास रहेंगे तो वहाँ पर देखिए क्या हो, प्रदूषण होगा, है ना। गाड़ियाँ चलेंगी तो हमें प्रदूषण होगा, और बाजार आसपास रहेगा वहाँ पे प्रदूषण की यहाँ पे संभावना रहेगी। तो आपको आंसर बी नंबर करना है। इसके बाद देखिए आपका 62 नंबर। तो 62 नंबर में केचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहा जाता है। जो केचुआ होते हैं ना, वह देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या पक्षियों का भोजन का होते हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, दूसरों कीड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, या चुपचाप सोते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये जो केचुआ होते हैं ये किसान का मित्र इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। भूमि को जो क्या करते हैं, भुरभुरा करते हैं, तो उससे क्या है, उपजाऊ बढ़ जाती है। चलिए इसके बाद देखिए 63 नंबर, चने को अंकुरित करने के लिए हमें जो है यहाँ पे कई दिन तक पानी में क्या डुबोकर रखना चाहिए, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, धोकर आपको धूप में रख देनी चाहिए, फिर उबाल कर फ्रिज में रख देनी चाहिए। तो आपको उत्तर देखिए आपको बी नंबर कर देना है ना। इसके बाद देखिए 64 नंबर। अब 64 नंबर में देखिए आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया है विटामिन और उनके कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों का मिलान कीजिए। विटामिन ए से क्या होता है, देखिए छीड़ता दृष्टिहीनता, यानी हमें कम दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर हमें कम दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, विटामिन ए जैसे आपका हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, गाजर हो गया, है ना। तो आपको इन चीज़ों को खाना है, ठीक है। मछली हो गया, गाजर हो गया, इनसे विटामिन ए की पूर्ति होती है। विटामिन बी वन की बात करेंगे तो आपका देखिए बेरी बेरी कहलाती है, और विटामिन सी होता है स्कर्वी। मसूड़ों से जब आपका खून निकलेगा तो आपको खट्टा पदार्थ खाने चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके मसूड़े मजबूत होंगे। विटामिन डी में देखिए, विटामिन डी क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, जिसमें आपका कैल्शियम की पूर्ति होती है, ठीक है। तो आपको आंसर जो है रिकेट्स देखिए, कमजोर अस्थियों को यहाँ पे ये हो जाता है। तो हमारा जो दांत होता है ना, उसमें आपका कैल्शियम होता है, तो इसलिए मजबूत करने के लिए हमें विटामिन डी से प्राप्त होने वाले चीज़ों को हमको खाना चाहिए। इसके बाद देखिए आपका जो है ये हो गया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन हो गया, 64 नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 65वें नंबर पर, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन आपको जो इसमें दिया गया है, यहाँ पे आप ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 65 का, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा।
ये 68 नंबर हो गया, 67 हो गया, और यहाँ पे आपको 65 नंबर। हिंज, देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है हिंज नामक का, तो इसको अच्छे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, हिंज संधि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? निचले जबड़ों पर, गर्दन पर, कंधे और कमर पर। तो आपको आंसर देखिए इसमें डी नंबर, कोहनी और घुटनों पर पाई जाती है। 66 नंबर देखिए, कभी कभी विद्युत परिपथ के सही होने पर भी विद्युत बल्ब प्रदीप्त नहीं होता है। बल्ब के दीप्त न होने पर संभावित आपका कारण क्या है? देखिए आपको 3 कारण दिए गए हैं यहाँ पे। विद्युत सेल का खराब होना, बल्ब का तंतु टूट जाना, कुंजी का बंद हो जाना। तो देखिए पहला आपको जिसमें जो है भाई, अगर हमारा बल्ब नहीं जलेगा है ना विद्युत होने पर भी, तो हमारा क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? या तो उसका तंतु टूट जाता है, उसमें फिलामेंट होता है ना यहाँ पे आर्गन का, तो आपका या तो वो टूट जाता है बल्ब के अंदर का, और या तो आपका देखिए कुंजी भी हमारा खराब हो जाती है, विद्युत सेल भी हमारा खराब हो सकता है। तो आपको आंसर जो है इसमें तीनों लगाने हैं, ठीक है। डी नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 67 नंबर, पहेली के पास 2 चुंबक हैं, जब वो दोनों चुंबक को ध्रुव के पास लाती है तो चुंबक के एक दूसरे को पीछे की ओर ढकेलते हैं, और पहेली दोनों चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने पर क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए क्या दिए गए हैं, दोनों चुंबकों को ध्रुव पर समीप लाना चाहिए, या फिर दोनों को दक्षिणी ध्रुव पे, देखिए उत्तरी ध्रुव लिखा है और आपका दक्षिणी ध्रुव लिखा है, चुंबक का एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा आपका दक्षिणी ध्रुव समीप लाना चाहिए। अब इसमें देखिए बात क्या है, इसमें पूछ रहा है कि भाई क्या करना चाहिए, तो आपको आंसर जो है इसमें सी नंबर लगा देना है, ठीक है। चलिए 68 नंबर देखिए दिया है, पौधे द्वारा लगातार उपयोग किए जाने वाले मृदा में पोषक तत्वों की कम होने लगती है। पौधे की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। उर्वरक और खाद में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही क्रम क्या है? देखिए आप जब खाद लाते हैं तो उसमें देखिए क्या क्या आपका पोषक तत्व होते हैं, तो आपको इसमें देखिए नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन, फास्फोरस, सोडियम और यहाँ पे सिल्वर, और इसके अलावा देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका इसमें देखिए पोषक तत्वों का सही युग्म क्या है? तो देखिए हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन तो आपका यहाँ पे उर्वरक में होता नहीं है ना, और यहाँ पे सिल्वर भी नहीं होता है। फास्फोरस और सोडियम तो हो जाएगा, लेकिन हमारा सिल्वर नहीं होगा। इसमें देखिए हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन तो ठीक है, सल्फर ठीक है, कार्बन आपका नहीं होता। तो आपको आंसर जो है देखिए इसमें आपका करेक्ट है, तीनों आंसर सही है। नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है। ये देखिए आपका उर्वरा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 69 नंबर देखिए, मानव शरीर में बृहद आंत की लंबाई कितना होता है? ठीक है, बृहदांत की बात कर रहा है, तो 7.5 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर और 5 मीटर में आंसर कर रहा है। तो इसका आंसर देखिए आपको बी नंबर 1.5 मीटर, ये आपका बृहदांत की लंबाई होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपको जो है, ये देखिए आपको बृहदांत मतलब क्या होता है? बड़ी आंत कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए 70 नंबर, एक सरल लोलक 20 चक्कर लगाने में 42 सेकंड का समय लेता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल मतलब होता है टी। अब इसमें क्या करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने हमारा चक्कर लगाए उसका हम भाग देंगे। अब भाग जैसे ही देंगे हम 20 में देखिए 42 का भाग दीजिए, तो 20 का भाग करेंगे तो 20 दूनी 40, यानी देखिए आपका 2.1 आपका इस पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, और आंसर जो आपको इसमें बी नंबर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 नंबर। 71 में देखिए क्या दिया है, पहेली ने अपने शिक्षक से पूछा कि मेरे घर में खाना बनाने वाले बर्तनों का तला तांबे का बना होता है, ऐसा क्यों? क्या तांबा आपका अधिक टिकाऊ होता है? आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है? तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो हम जानते हैं, देखिए जो अच्छा चालक होगा उसमें जल्दी खाना बनेगा, तो हम इससे देखिए यहाँ पे तांबे ऊष्मा क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। इसके बाद देखिए 72वां क्वेश्चन। अब 72वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अति अम्लता के मरीज को दवा के रूप में क्या देते हैं? अब एंटासिड आपने सुना होगा, एंटासिड की गोली सुना होगा, है ना। जब हमें क्या होता है, अल्सर हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेट हमारा ख़राब होता है ना, तो हम देते हैं उसमें एंटा एसिड की दवा देते हैं, जिसे बोलते हैं प्रति अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये कैसे रहते हैं, एक तरीके से आपके क्षार होते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर जो है सी नंबर करना है। इसके बाद देखो 73, यदि वन नष्ट हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी? अब देखिए जंगल में यहाँ पे बात कर रहा है वन की। वन कैसे? पेड़ पौधे काटेंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएंगे। अब जब ऑक्सीजन कम होगा तो क्या बढ़ेगा? हमारा बढ़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखिए 74 नंबर, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है, कौन सा नहीं है? क्या लाल गोभी और लिटमस हो गया, गुड़हल हो गया और फिनाफ्थेलिन, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये देखिए आपका प्राकृतिक सूचक कौन सा नहीं होगा? आपका ये नहीं होगा, डी नंबर, ठीक है, फिनाफ्थेलिन, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो है, इस वर्ष विगत वर्षों की तुलना में अधिक गर्मी का एहसास हुआ, पर्यावरण में किस और गैस की अधिकता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? अब ग्लोबल वार्मिंग में होता है, अगर उसमें देखिए ये तो
क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता हो जाए, या तो हमारा सल्फर की अधिकता हो जाए, या तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाए। इनमें से अगर कोई होगा तो वो हमारा क्या होगा, उससे हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। अब देखिए ओजोन से हमारा दिक्कत तो है नहीं, नाइट्रोजन से दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन से नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। इसके बाद देखिए आपका 75 हो गया। 76वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल आपका होता है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। ध्वनि को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए माध्यम चाहिए होता है ना। अब माध्यम देखिए हमारा यहाँ वायु का माध्यम होता है तो आगे बढ़ता है। ध्वनि निर्वात में क्या गमन कर सकती है, तो आपको देखिए इसमें जो है ऑप्शन देखना है, तो ध्वनि जो है ना निर्वात में गमन नहीं करती है, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। और ध्वनि की चाल देखिए प्रकाश की चाल से क्या आपका कम होती है, बिल्कुल। देखिए प्रकाश बहुत तेज़ी से आपका आता है, ये सूर्य से प्रकाश आता है ना, यहाँ 8 मिनट 20 सेकंड यानी 500 सेकंड में पहुँच जाता है, जबकि ध्वनि की चाल इतनी नहीं होती है। 334 मीटर आपका देखिए 331 मीटर प्रति सेकंड की गति से आती है, तो आपका ये तो कम होता है। तो इस प्रकार देखिए आपको आंसर इसमें जो है सभी आपके आंसर सही है, इसलिए आपको डी आंसर कर देना है। इसके बाद देखो यहाँ पे 77 क्या दिया है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु क्या आपका सलाह देती है। क्या गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए, टायरों को दबाव में सही रखिए, और गाड़ी का रखरखाव नियमित सुनिश्चित कीजिए, और उपरोक्त सभी। तो आपको देखिए ये सभी आपको जो है यहाँ पे हमारा जो PCRA होता है ना, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इसकी आपको ये सभी के सभी निर्देश देते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन का ऐसा शुद्ध रूप जिसका उपयोग इस्पात और औद्योगिक निर्माण धातु के निष्कर्षण में किया जाता है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपको इसमें आंसर यहाँ पे कोल तार नहीं होगा, ना तो पेट्रोलियम होगा, ना तो कोल गैस। यहाँ पे धातु को निष्कर्षण जिससे किए जाते हैं वो आपका कोक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। पीयूष ग्रंथि देखिए क्या बोलते हैं, ये कहाँ से आपका देखिए इससे क्या क्या निकलता है, एड्रेनेलिन, टेस्टोस्टेरॉन, थायराइड। देखिए थायराइड ग्रंथि से क्या निकलेगा, आपका थायरॉक्सिन निकलेगा, है ना। अग्नाशय ग्रंथि से क्या निकलेगा, यहाँ पे इंसुलिन निकलेगा। एड्रीनल ग्रंथि क्या निकलेगा, एड्रीनेलिन निकलेगा। और पीयूष ग्रंथि से क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरॉन। तो आपको आंसर जो है इसमें आपको देखिए क्या क्या हो जाएगा। देखिए पहले का आंसर आपको चौथे नंबर में, तो जहाँ पे आपका चौथा होगा पहला आपको वो आएगा। इसके बाद दूसरे का आंसर देखिए, पहला का आपका तीसरा है, ठीक है, पहला का आपका तीसरा है, और दूसरे का आपका चौथा मिलेगा। सी का आपका देखिए पहला मिलेगा, और डी का आपका मिलेगा कौन सा, आपका दूसरे नंबर में। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है। देखिए तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये कहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन में। देखिए तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये देखिए। तो आपको यहाँ पे जो है ये मिलेगा तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ठीक है, दूसरा, पहला। तो आपको ये देखिए आपको आंसर जो है यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है तो उनके देखिए कहाँ पे, फेफड़ों के द्वारा, क्लोम के द्वारा, श्वास रंध्रों के द्वारा, या फिर आपका त्वचा के द्वारा। तो आपका जो तिलचट्टा होता है ना, इसमें अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखिए क्या आंसर करना है, यहाँ पे 80 का आपका आंसर हो जाएगा श्वास रंध्रों के द्वारा, ठीक है। क्या करेंगे आंसर, आपका श्वास रंध्रों के द्वारा तिलचट्टे में जो है शरीर में वायु प्रवेश करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 में आपका दिया है, अमन ने एक सेव के 4 बराबर भागों में से 2 भाग खा लिए, तो उसने सेव का कितना भाग खा लिया, ठीक है। अब देखिए आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 1/4 दिया है, 1/3, 1/2 और 2/2। अब देखिए कोई चीज़ अगर आधा खा लिया है ना, 4 भाग था, 4 में अगर हम 2 भाग खा लिए मतलब कि हमने आधा खा लिया, तो आधा मतलब 1/2 भाग हमने खा लिया है, और 1/2 भाग बचा हुआ है। तो आपको इस प्रकार आंसर जो है सी नंबर में आपको लगा देना है, ठीक है। ये देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपको जो यहाँ पे दिया गया है 82 नंबर का, आकृति को पूरा भरने के लिए यहाँ पर देखिए कितने वर्गों की आपकी आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए अगर इस आकृति की बात करें तो आप इधर देखिए, पहले ऊपर से नीचे देखिए, है ना। तो ऊपर से नीचे एक आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, वर्ग, दूसरा वर्ग आपका यहाँ पे होगा, तीसरा आपका ये, चौथा आपका ये। तो नीचे आपका 4 हो गया, और इधर देखिए आपका यहाँ पे दाएँ से बाएँ देखेंगे तो 1 2 3 4 और ये आपके 5, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पे कितने भाग आपके हो जाएंगे, यहाँ भी आपका 4 भाग हो जाएगा, और यहाँ भी आपका 4 भाग, और नीचे बाल में भी आपका 4 भाग। तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। इस प्रकार देखिए आपको यहाँ पे आंसर जो लगाना है आपका 12 वर्ग हो जाएगा, ठीक है, पूरा भरने के लिए। इसके बाद देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, चित्र का कितने
प्रतिशत भाग आपका छायांकित है। पहले आपको यहाँ पे चित्र देखना पड़ेगा। चित्र देखिए पूरा आपका ये है। अब इसमें टोटल एक भाग हो गया, ये आपका दूसरा भाग हो जाएगा, तीसरा भाग, तो टोटल आपके इसमें 4 है। 4 में से देखिए कितने आपके 3 तो बिना छायांकित वाले हैं और एक आपका छायांकित है। इसका मतलब क्या है, टोटल हम अगर 4 भाग को 100 माने तो उसमें क्या हो जाएगा, एक भाग मतलब 2500 को 100 4 भागों में बांट दीजिए, तो एक भाग क्या है यहाँ पे छायांकित हो जाएगा। बाकी 3 आपके भाग जो है यहाँ पे छायांकित नहीं है, तो आपको आंसर इसमें बी नंबर करना है। इसके बाद देखिए 84 नंबर क्या दिया है इसमें, 650 मिलीलीटर दूध में कितना दूध मिलने पर 1 लीटर हो जाएगा। अब देखिए कोई चीज़ अगर 1 लीटर है तो उसमें कितने आपके यहाँ पे मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने आपके 1 लीटर में। अब इसमें देखिए 650 मिलीलीटर तो आपका ऑलरेडी उसमें है, कितना और करेंगे उसमें जोड़ेंगे कि आपका 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो 650 में कितना जोड़ देंगे, 350 मिलीलीटर हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे, बस आपको आंसर मिल जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, घड़ी में 12:10 पर सुइयों के मध्य कौन सा कोण बनेगा। अब देखिए 12:10 पहले आपको एक चित्र बनाना है घड़ी का, यहाँ पे देखिए तो 12 की बात कर रहा है 10 मिनट का, तो 12 काटा आपका यहाँ पे 12 पे रहेगा, और जो आपका देखिए घंटे वाला, ठीक है, मिनट काटा आपका कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 10 मिनट पे रहेगा, तो 5 ये 10, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कितने का आपका बनेगा ये बताना है। तो जब कोई चीज़ देखिए समकोण बनता है तो आपका इस प्रकार बनता है। अब न्यून कोण होगा तो 90 से कम होगा। अब यहाँ पे देखिए 90 से कम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इससे आगे जाता 90 से समकोण से अगर आगे जाता तो वो आपका बन जाता अधिक कोण बन जाता। तो इस प्रकार देखिए आपको आंसर जो है इसमें न्यून कोण कर देना है, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए इसके बाद देखिए आपका पैटर्न को अगला पद पूछा गया है, ये आपका पैटर्न दिया गया है, इसमें आपका एक भाग छायांकित है। इसके बाद आपका इस साइड आपका देखिए आपको इसे जो है ना, इसे जैसे आपका घड़ी होता है तो एक होता है वामावर्त होता है, एक होता है दक्षिणावर्त, ठीक है। तो इसमें घड़ी की दिशा में आप जब इसे घुमाएंगे तो आपका काला भाग यहाँ पे आता है, अगले बार यहाँ पे नीचे आएगा, है ना, पहला आपका यहाँ है, दूसरी बार यहाँ पे आ जाएगा, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार आपका यहाँ पे। तो पूछा देखिए 3 बार तक तो आपका दिया गया है, बोला अगला क्या होगा, तो अगला आपका जो भाग होगा यहाँ पे आएगा। तो इस वाले भाग में कहाँ पे चित्र दिया गया है, देखिए आपको ये बी नंबर पर दिया गया है, ठीक है। तो आपको आंसर जो है ये आपका बी नंबर होगा। अब बिंदु भी उसी प्रकार आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज आपका घूमेगा, तो उसी प्रकार ये छोटा आपका बिंदु भी जो है यहाँ जब काला वाला हो जाएगा तो आपका एक आगे बढ़ जाएगा, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको बी नंबर करना है। इसके बाद देखिए 87 नंबर क्या दिया है, यदि एक 5 दर्जन किलो का मूल 175 रुपये है। अब देखिए 5 दर्जन की बात कर रहा है, 5 दर्जन कितने होते हैं, 1 दर्जन में आपके 12 केले होते हैं। अब 1 दर्जन में 12 केले हैं, मतलब 5 दर्जन मतलब 12 पंचे 60। अब 60 किलो का मूल बता रहा है कि भाई 175 रुपये है, ठीक है। अब पूछा कितने का है, अब ये पूछा कि भाई 1 दर्जन केले का, 1 दर्जन में आपका कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। बस आपको यहाँ पे 12 केले और यहाँ पे x लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, देखिए 12 × 175, इसे आप काट दीजिए, ठीक है। काटिंग कैसे हम देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ। आपका यहाँ पे 175 × 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा बटे 60। तो 12 पंचे 60, देखिए 5 से कट गया, 5 का भाग करेंगे 175 में तो 5 × 15 और बचेगा कितना, 2 × 5 = 25, यानी 35 आपका इसमें आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 दर्जन केले का मूल आपका कितना हो जाएगा, आपका देखिए ये आपका हो जाएगा 35 रुपये। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और आपका 10 मीटर है, तो कमरे के फर्श की पूरी ढकने में 1 × 1 मीटर का आपका टाइल्स लगता है। अब इसमें देखिए सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 मीटर × 1 मीटर है तो इसमें आपका मान तो उतना ही रहेगा, 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर देंगे, तो लंबाई × चौड़ाई करेंगे तो हमारा 12 दाम 120 आ जाएगा। बस आपको 120 टाइल्स की यहाँ भी आवश्यकता हो जाएगी, तो आपको ए नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 45,456 संख्या में आपको देखिए इसमें रेखांकित अंक का स्थानीय मान बताना है। देखिए आपको इसमें रेखांकित किस में दिया है, देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमें 5 पे है रेखांकित किया गया है, मतलब आपको इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। अब 5 आपका कौन से स्थान पे है, यहाँ पे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 5 आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000वें स्थान पे है, मतलब हम 5 जिसका पूछ रहा है 5 लिख देंगे पहले बाहर और उसमें 1000 का गुणा कर देंगे। अब इसमें 1000 गुणा करेंगे तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, 5000 आंसर आ जाएगा। बस आपको सी नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार आप आंसर कर लीजिए, है ना। इसके बाद देखिए टैली चिन्ह में आपको इसमें प्रदर्शित करना है कि भाई आपका ये कितना है।
अब टहली चिन्ह जो आपका होता है, यहाँ पे आपका ये पूरा पूरा कितना होता है, देखिए ये आपका 5 होता है, अगला आपका ये भी 5 हो जाएगा और एक आपका और दिया है, यानी कि 5, 10 और एक 11। बी नंबर इसमें जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 91 नंबर क्वेश्चन। अब 91 में आपका जो दिया गया है, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा गया है वह संख्या क्या होगी जिसमें 5/2 में से आपका 7 निकालने पर संख्या 23 प्राप्त हो। अब देखिए पूछा क्या है कि 5/2 में से हम कितना निकालेंगे, 7 निकालेंगे, यानी माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आपका 23 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 7 दूनी 14, यहाँ पे त्रिक गुणा कर देंगे और 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5, देखिए आप जब से हल करेंगे आगे, देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है 5/2, वो देखिए कोई आपकी संख्या है। अब संख्या हम जानते नहीं कि हमारा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेंगे कि वह संख्या हमारी x है, तो 5/2 में x का गुणा करेंगे और -7, 7 निकालने की बात कर रहा है तो -7 कर देंगे। अब आ कितना रहा है, 23 आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 7 को हम यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, यानी 23 प्लस आपका 7 कितना बन जाएगा, आपका बन जाएगा 30 बन जाएगा। ठीक है, और इधर आपका उतना ही रहेगा 5/2/x। अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम, 23 को 7 से जोड़ेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है 30 आप लिख दीजिए। इसके बाद 5/2 को हम x के साथ 2 गुणा कर देंगे और 2 हमारा इधर गुणा हो जाएगा, 23 दूनी आपका 60 हो जाएगा। अब 60 में 5x का हम 5 का भाग देंगे तो देखिए 12 पंचे 60, यानी आपका कट जाएगा 12, आपका आंसर निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डी नंबर आंसर कर दीजिए। इसके बाद किस स्थिति में त्रिभुज आपका संभव है, यहाँ पे कोई 2 कोण आपका समकोण हो या फिर कोई 2 कोण आपका अधिक कोण हो। ठीक है, तीनों कोणों का आपका योग 180 डिग्री से अधिक हो। देखिए यहाँ पे आपका ये संभव नहीं है, हम कोई आपका त्रिभुज में हम 2 समकोण कभी नहीं ले सकते हैं, हम एक कोण ही समकोण ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कोई 2 कोण आपका अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, 90 से आपका ज़्यादा हो जाएगा। अब जब 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा 180 बनेगा नहीं। इसी प्रकार देखिए आपको तीसरा दिया है, तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री से अधिक हो, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार तीनों कोण के आपके न्यून कोण हो, बिल्कुल देखिए न्यून कोण आपके 90 से कम हो जाएंगे और यही आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका जो है 93 नंबर क्वेश्चन दिया है, 7 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत में 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग किनारों पर आपको कम करने पर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम करने पर उसका परिमाप क्या हो जाएगा। परिमाप निकालना बहुत ही सिंपल आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको बताया गया है कि भाई आपका यहाँ पे उसका परिमाप क्या होगा। आप देख रहे हैं इसमें आपका 7 सेंटीमीटर आपका इसमें ज़्यादा है और 5 आपका कम है, तो इसी प्रकार आपको आंसर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दिए गए आयत का परिमाप से आपका कम होगा, तो आपका यहाँ पे आंसर ए नंबर कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 94 नंबर, यस किसी स्थान P से पूर्व दिशा में, देखिए तो आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भाई P से पूर्व दिशा में 4/3 किलोमीटर चलता है, उसी प्रकार पश्चिम में कितना चलता है, 2 सही 3/7 किलोमीटर। अब P से किस दिशा में है, तो देखिए आपको आंसर जो है यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर जो है पश्चिम दिशा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 95 नंबर क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है, इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये रहा 95 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 9 से और 11 से पूर्णता आपका विभाज्य है। अब देखिए 9 से जो है 9 का भाग हम यहाँ पे 9 से 99 तो चला जाएगा, लेकिन हमारा 11 का आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि 11 नहीं है 99, 9 आपका बच जाएगा। उसी प्रकार देखिए 99 और 99 जब 2 बार आएगा आपका, तो 11 नहीं है 99 और आपका इस एक बार और आप भाग देंगे तो 11 नहीं है 99, यानी एक, देखिए ये आपका हो जाएगा 909। 909 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि आपका दोनों संख्या से कट जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो एक घनाभकार टैंक की लंबाई 2 सही 1/5 मीटर, चौड़ाई आपका 1 सही 1/4 मीटर, गहराई आपका 3 सही 1/5 मीटर है, तो यह कुल कितना पानी आएगा। अब इसे क्या करेंगे, तीनों को आपको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का आपका यहाँ पे हर आपका समान है, तो 5 3 15 16/5। ठीक है, 16/5 आ गया इसका, और इसका कितना आएगा, 2 सही 1/5 का, 5 दूनी 10 11/5। अब 11/5 हर आपका समान है, तो हम क्या करेंगे 11 और 16 को जोड़ेंगे, 16 10 आपका 26 यानी 27/5 आ जाएगा। 27/5 में क्या जोड़ते हैं हम, 4 1 कम 4 1 5, 5/4 आप जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा, यह आपका आ जाएगा 24 आपका जो है 5, इसमें आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए
64 यानी 64 का आपका घनमूल पूछा गया है। देखिए वर्गमूल आपका अलग होता है और घनमूल आपका अलग होता है। अब अगर मैं देखिए 4 का यहाँ पे घन करूँ तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 आएगा, यानी आपका इसका घनमूल देखिए कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर कर देना है। अगर 64 का हम वर्गमूल करते तो 64 का हमारा वर्गमूल कितना आता, 8 आता, लेकिन घनमूल की बात कर रहे हैं तो आपको आंसर 4 लाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए किसी त्रिभुज के दो कोण का आपका पूरक, दो कोण पूरक हैं तो तीसरे कोण की आपका माप क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है इनका आंसर करना है। देखिए तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा। जब दो कोण आपका पूरक होगा तो तीसरा कोण हमारा सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समकोण यानी होगा। इसके बाद देखिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम 3 का क्या करेंगे, हम यहाँ पे घन कर देंगे, यानी 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, आपका आंसर जो है 27 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन। एक बगीचे में 6 आड़ी क्यारियाँ हैं और हर क्यारी में 4 फूल लगे हैं। अब देखिए 6 आपके क्यारी हैं, है ना, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे यहाँ पे चित्र भी दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पूरा चित्र आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे कितने तरीक़ों से हम जो है उससे लिखने का तरीका पूछा गया है, कितने कैसे लिखेंगे। तो जब हमारा देखिए ऊपर से नीचे हमारा 6 है और इधर हमारा 4 है, तो 6 गुणे हम 4 करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा 6 चौको 24 यानी 24 क्यारियाँ आपका यहाँ पे जो है फूल के आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपको जो आंसर जो है इसमें आपको 100 करना है, ये रहा आपका आंसर। और इसके बाद देखिए 101 नंबर आपका जो है यहाँ पे आपका सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं नीचे दिए गए ग्राफ में से फसलों की बुवाई क्षेत्र के बारे में बताया गया है, तो आपको बताना है इसमें। देखिए किसके बारे में, तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे आपको चावल, गेहूं और मक्का आपको दिया गया है। तो इसमें बुवाई करने वाले फसल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको आंसर जो है इसमें आपको देख कर बताना है। यहाँ पे आपको आंसर इसमें जो है गेहूँ और चावल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें मक्का और गेहूँ आपका दिया गया है और इसमें तो आपको उसी के आधार पर जैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया है उसी से आपको आंसर जो है इसमें लगाना है। तो चावल आपका गेहूं यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि दोनों वर्षों में 2 फसलों की बोवनी का आपका अधिक हुई, किसमें आपका बुवाई अधिक हुई है आपको ये बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है सबसे कम किसका हुआ है, मक्का का हुआ। तो मक्का का हमको वो नहीं बताना है, जिसका आपका पूछा कि 2 फसल जिसकी सबसे ज़्यादा हुई, तो यहाँ पे चावल का हुआ है और सबसे ज़्यादा किसका, गेहूं का हुआ, फिर इसके बाद आपका चावल का हुआ। तो बस आपको गेहूं और चावल आपका आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखो आपको जो है अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है 102 नंबर, स्वास्थ्य की दृष्टि से आजकल मोटे अनाज अधिक प्रचलन, जैसे आपका देखिए गेहूं, आपका चावल क्या हो गया, ये आपके मोटे अनाज में आते हैं। ठीक है, ज्वार बाजरा ये सभी। इसे देखते हुए सरकार द्वारा मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है, मिलेट्स आपने सुना होगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो देखिए आपका मुझे जो आपका बोला मैंने, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कोदो, कुटकी और मक्का, यही आपके फसल आते हैं। इसके बाद देखिए भारतीय दर्शन की इन शाखाओं को उनके संस्थापकों में से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए वैशेषिक और आपका जो न्याय दर्शन है ना, ये किसने लिखा है आपको बताना है। सांख्य और योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से अगर आंसर की बात करूँ तो आपको आंसर देखिए वैशेषिक और आपका न्याय दर्शन है ऋषि कणाद और गौतम जो है न्याय दर्शन का किए थे और कणाद मुनि क्या किए थे, वैशेषिक दर्शन का। इसी प्रकार कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन की यहाँ पे स्थापना किए थे और पातंजलि जो है योग दर्शन का यहाँ पे संस्थापक माना जाता है। इसी प्रकार पूर्व मीमांसा का देखिए पातंजलि और उत्तर मीमांसा का यहाँ पे आपको व्यास को माना जाता है। तो आंसर आपका जो हो जाएगा देखिए इसमें आपका 2 और 3 आपको इसमें जो है ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 104 नंबर, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्न का आपको उत्तर देना है। अब देखिए चित्र आपको किसका है, आप जानते हैं चित्र आपका जो है यहाँ पे सांची का आपके स्तूप का है। ठीक है, इसका देखिए प्रवेश द्वार आपका इस प्रकार दिया गया है। तो आपको इसमें पूछा गया है कि आपको इसका निर्माण किसने किया, तो चंदेल शासकों ने किया। खजुराहो में आपका है तो आप जानते हैं सांची में है, तो बस आपको सम्राट अशोक ने सांची में किया था। आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ना तो आपका चंद्रगुप्त मेहरौली वाला हो जाएगा, ना तो आपका समुद्र चित्र के आधार पर पूछा गया है। तो आपको आंसर आपके देखिए सभी चंदेल शासकों ने खजुराहो में यहाँ पे खजुराहो का मंदिर बनवाया था और चंद्रगुप्त ने मेहरौली का आपका जो किला है, ठीक है, वहाँ पे एक लौह स्तंभ है वो बनवाया था। समुद्रगुप्त ने देखिए नालंदा की स्थापना की थी। तो इस प्रकार आंसर आपको बी नंबर करना है। 105 नंबर देखिए पूछा गया है, सड़क, वर्षा, वन और उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। तो देखिए आपका जो भौतिक मानचित्र होता है यहाँ पे
एक होता है आपका राजनीतिक। राजनीतिक में आपका भौतिक क्या होता है, आपका प्राकृतिक के बारे में दिखाया जाता है। और जो आपका सड़क होता है, वर्षा और वन उद्योग, इसे आपका थैमेटिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। चलिए, और राजनीतिक अगर पूछता तो जैसे आपके पूरा राज्यों के नाम हो गए, पूरे शहरों के नाम हो, आपका जो जगह होता है वो आपका राजनीतिक मानचित्र में आता है। और जो भौतिक मानचित्र में आता है ये आपका देखिए पूरा पर्वत पहाड़ आपके जितने होते हैं ये सब कुछ आपका इसमें आ जाते हैं। इसके बाद देखिए 106 नंबर, पहाड़ों पर जब पर्वतारोहियों द्वारा चढ़ाई की जाती है तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर हम क्यों ले जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। जैसे आप माउंट एवरेस्ट में चढ़ने जाएंगे तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऊंचाई में हम बढ़ेंगे वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमको सांस लेने में कठिनाइयाँ होती हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, क्या उसमें घनत्व की कमी आ जाती है, घनत्व क्या आपका बढ़ता है कि आपका आर्द्रता में कमी आती है। तो देखिए तापमान और आपका आर्द्रता है तो बिल्कुल नहीं होगा। अब घनत्व या तो बढ़ेगा या घटेगा, तो हम जानते हैं जैसे अब ऊपर ऊपर जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी से, तो यहाँ पे घनत्व हमारा घट जाएगा। तो आपको ए नंबर आंसर करना है। 107 नंबर देखिए, सोनम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है और उसे अब कौन सा अधिकार प्राप्त होगा। शिक्षा का अधिकार मिलेगा कि पर्यटन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर वयस्क मताधिकार का। तो जानते हैं जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो आपको आंसर जो है यहाँ पे डी नंबर करना है। अब इसके बाद देखिए 108 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे हम। 108 नंबर आपको जो पूछा गया है इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। ये क्वेश्चन को पहले आपको पढ़िए। देखिए, हिंदू अधिनियम धारा 2005 का एक नया कानून लागू हुआ है, इसके अनुसार यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा। क्या नए कानून के अनुसार हिंदू परिवारों में पिता के मृत्यु के पश्चात बेटों और बेटियों में उनकी मां को पिता की भूमि में बराबर हिस्सेदारी होगी, या फिर केवल बेटों को वो भूमि मिलती है। अब यहाँ पे 2005 हमारा जो हिंदू लॉ कहता है, ये कहता है कि चाहे हमारे बेटा हो या बेटी हो, उन जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तो सभी में आपको जो है समान, यहाँ पे चाहे हमारी माँ होगी या फिर बेटा या फिर बेटी, उन सभी में आपका भूमि का बराबर हिस्सा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपको यही आंसर चाहिए। 109 नंबर देखिए, 7वीं शताब्दी के दौरान किसानों, पशुपालकों, व्यापारियों से उनके उत्पाद का एक हिस्सा, जिसे लगान कहते थे, शासकों द्वारा वसूला जाता था। तो आपके विचार में लगान क्यों लिए जाते हैं, निम्न कथन पर विचार करिए। आप देखिए, राज्य की वित्त व्यवस्था के लिए, मंदिरों और दुर्गों के निर्माण के लिए, युद्ध के खर्चों के लिए, फिर प्रजा के कल्याण के लिए। तो आप जानते हैं देखिए जो कर आपका लिए आता है ना, आज भी हम लोग कर लेते, सरकार लेती है हमसे कर, तो कर लेते हैं प्रजा के कल्याण के लिए। तो आपको आंसर इसमें जो है क्या हो जाएगा 109 नंबर का, यहाँ पे आपका देखिए इस प्रकार आपको आंसर कर देना है। इसके बाद देखिए आपका 110 नंबर जो क्वेश्चन इसमें दिया है, नृत्य शैली में कथक के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कथक शब्द के देखिए कथा से उत्पन्न हुआ है। यह कथक का मूल रूप से उत्तर भारत में मंदिरों और कथा सुनाने वालों की एक जाति है। कथक के आपका तमिलनाडु के आपका नृत्य शैली है, या फिर कथक नर्तक बड़े मुखौटे का धारण करते हैं। तो देखिए आपका जो सही है ना, इसमें 3 और 4 है। कथक जो आपका तमिलनाडु का एक देखिए राजकीय नृत्य कहलाता है, और इसमें जो है मुखौटे, नर्तक जो होते हैं ना मुखौटे धारण करके यहाँ पे नृत्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 111 नंबर, इसमें इस वर्ष आपने अनुभव किया होगा कि पिछले कई वर्षों से तुलना में ग्रीष्मकालीन असहनीय था, और आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा भारत का लगभग 83% हिस्से हीट वेव से प्रभावित रहा, और आपके विचार में इस परिवर्तन के लिए निम्न से कौन सा कारण आपका उत्तरदायी था, ठीक है। तो देखिए आपका जो है यहाँ पे गर्मी आपको जो बढ़ता है, तो भाई आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका बढ़ती है, बिल्कुल इससे भी हमारा क्या है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ऑक्सीजन की जब कमी होगी, पेड़ पौधे काटेंगे तो यहाँ पे गर्मी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपको आंसर जो इसमें देखिए आपका ये भी सही है। विकास के लिए वन भूमि का कटाव और कारखानों से उत्सर्जित धुआं, बिल्कुल आपका इससे भी क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। वन और मृदा का संरक्षण, तो यहाँ पे देखिए आपका जो देखिए ये वन का हम अगर पेड़ पौधे हम ज़्यादा लगाएंगे और मृदा का संरक्षण करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे गर्मी कम होगी। तो आपको उत्तरदायित्व जो है आपका देखिए ये वाला ऑप्शन आपका अभी सही नहीं मान जाएगा, क्योंकि गर्मी कैसे आपका बढ़ेगा। तो आपका पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा और आपका देखिए ओजोन परत का आपका क्षरण यानी कि चौथा। तो हम तीसरे को छोड़ देंगे, बाकी सभी ऑप्शन को ले लेंगे, तो हमारा सी नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपका 112 नंबर आता है। 112 नंबर में क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और कथनों पर विचार कीजिए। ये वन आपके अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, क्या इन्हें टैगा कहा जाता है,
चीड़ और देवदार इन वनों के मुख्य आपके पेड़ है। या इन वृक्षों के लिए काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए किया जाता है। तो आपको देखिए इसमें देख सकते हैं, ये आपके इसमें पेड़ आपको अच्छे समझ में आ नहीं रहे होंगे, लेकिन आपको इसमें जो आंसर है ये आपके जितना भी दिए गए, देखिए ये आपके अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। कौन से? आपके चीड़ और आपके जो देवदार होते हैं ना, ये आपके इन वनों में आपका मुख्य होते हैं, जो बहुत ऊंचाइयों पर होते हैं, और इनसे माचिस और पैकिंग करने वाले बक्से बनाने का काम किया जाता है। साथ में इन्हें टैगा वन भी कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर आपका देखिए इसमें आपका रूस का भाग आपका जो है टैगा वन कहलाता है। इसके बाद देखिए अगला आपका जो क्वेश्चन दिया गया है 113 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें देखिए 100 आपसे क्या पूछा गया है 113 नंबर क्वेश्चन में, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस स्तर पर कार्य किया जाता है। तो देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में राज्य स्तर दिया है, राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय स्तर। तो आपका आंसर जो है पंचायती राज आपका जो है ना स्थानीय क्षेत्र में आपका होता है, गांवों में होता है। तो आपको आंसर ए नंबर करना है। 114 नंबर देखिए, लोकतंत्र में सरकार के कामकाज का विरोध करने का तरीका क्या आपका उचित होता है? धरना प्रदर्शन क्या आपका सही होता है? हस्ताक्षर अभियान, शांतिपूर्ण जुलूस, या फिर देखिए तोड़फोड़ का हिस्सा। देखिए यहाँ पे विरोध करने का तरीका उचित कौन सा नहीं है। हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हस्ताक्षर अभियान भी कर सकते हैं, शांतिपूर्ण जुलूस भी निकाल सकते हैं, लेकिन तोड़फोड़ करना या जो हिंसा करना ये आपका सही नहीं माना जाता है। 115 नंबर देखिए, महात्मा गांधी का मानना था कि औपचारिक शिक्षा से भारतीय के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है और पश्चिमी शिक्षा मौखिक शिक्षा की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है। गांधी जी ने किस प्रकार शिक्षा पर जोर दिया? अब इसमें देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे किताबी ज्ञान पर क्या जोर दिया, विषय केंद्रित शिक्षा पर, जीवन अनुभव और व्यवहारिक शिक्षा पर, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा पर। तो इसमें अगर मैं आंसर की बात करूं तो देखिए आपका आंसर जो हो जाएगा जीवन अनुभव। ठीक है, ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवहारिक ज्ञान पर उन्होंने बल दिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए 116 नंबर, निम्नलिखित में आपको जोड़ा बनाना है। विलियम जोन्स देखिए आपके क्या थे यहाँ पे, तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते ही हैं, है ना। तो ये यहाँ पे आपको जो है आंसर इसी के द्वारा आपको देना है। तो देखिए इसमें आपको जो आंसर है विलियम जोन्स जो है प्राचीन संस्कृतियों का आपका सम्मान आपका ये हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखिए प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, जैसे इन्होंने जो है यहाँ पे देखिए शांति निकेतन की स्थापना की थी, जिन्हें आपको शिक्षा जो है प्रकृति में आपको दिया जाता था, पेड़ पौधे के नीचे आपको बैठाकर। इसी प्रकार टॉमस मैकाले कौन थे? तो मैकाले थे भैया अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन करने वाले। ठीक है, ये चाहते थे कि भारत में पूरा आपको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। इसी के साथ देखिए आपका जो अगला दिया गया है इसमें महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी तो हो गया, पाठशालाएँ देखिए क्या हो जाएगा आपका एक गुरु। तो आपको इस प्रकार आंसर करना है। 117 नंबर देखते हैं। 117 नंबर जो क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया है, ये आपको देखिए क्या पूछा गया इसमें, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए ये रहा, संसाधन संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। संसाधनों का उचित दोहन और भविष्य के लिए उपलब्धता में संतुलन इस सतत धारणी के आपका विकास कहलाता है। अब आपको इसमें जो आंसर करना है देखिए, तो इसमें सही आपका कौन सा मान जाएगा? तो संसाधनों का उचित दोहन के लिए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, और अनवीकरणीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग आपका ये भी आपका सही है। तो यानी कि आपको जो आंसर जो है ये आपके सही होंगे, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद 118 नंबर, भोपाल में 2 दिसंबर 1984 की रात को लगभग 2 बजे गैस का रिसाव की दुर्घटना अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कहलाती है। तो इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। आप जानते हैं देखिए भोपाल गैस आपको जो त्रासदी है, जहाँ पे आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या है यहाँ पे गैस निकली थी। ठीक है, तो ये आपका इसके बारे में पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है? पहला ऑप्शन इसमें दिया है औद्योगिक दुर्घटनाएं मुख्य रूप से तकनीकी विफलता, उद्योगों से सुरक्षा प्राप्त करने पर तकनीकों को यहाँ पे उपचार करता है। इसके बाद देखिए इस दुर्घटना से उस इलाके के निवासियों की भावी पीढ़ी और अनेक बीमारियाँ प्रतिरक्षा तंत्र को विकृति से पीड़ित हुई। बिल्कुल आपका देखिए इसमें आपका सही है ये वाला। और दुर्घटनाओं की बचाव के लिए सरकार को उद्योग को चलाने के लिए अनुमति ही नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और चौथा दिया है उद्योगपतियों द्वारा भावी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षा का अपनाना अति आवश्यक है। तो जो कौन कौन सा आपका इसमें सही हो जाएगा? तो आपका पहला और आपका दूसरा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 119 नंबर क्वेश्चन, कृषि में किसका प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए आपका प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? रासायनिक उर्वरक देखिए, रासायनिक का हम क्या करें, उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या बढ़ेगा हमारा यहाँ पे
प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार रासायनिक कीट और रोगनाशक का अगर इनका भी उपयोग करेंगे तो क्या बढ़ेगा। जैविक कीटनाशक और रोगनाशक का आपका जो है इसमें बढ़ावा आपको दिया जाना चाहिए, तो आपका ये नहीं होगा। बाकी आपके पहला और दूसरा आपका इसमें जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सुरक्षा कानून प्रवर्तन और आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए जिम्मेदार है। क्या आपका डॉक्टर करते हैं, ग्रामीण पंचायत करती है, नगर पालिका करती है, फिर देखिए आपका पुलिस करती है। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो आपका सुरक्षा और कानून कौन देखती है, पुलिस देखती है। तो इस प्रकार देखिए हमने पूरे गणित के और समाज विज्ञान का पूरा आंसर आपको भी बता दिया है। और आई होप अब अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो 120 में से 120 नंबर आसानी से ले आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।